नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कोई भी खेत है जो त्रिभुज के आकार का है तो उसे हम किस प्रकार से नापेंगे। तो चलिए हम कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसा कोई खेत है हमारे पास, तो चलिए हम सबसे पहले कोई भी एक भुजा नाप लेते हैं। तो मान के चलते हमने ये भुजा नाप ली है और ये भुजा हमारी 80 मीटर की है। ये हमारी भुजा 80 मीटर की है। अब हमें इस भुजा पर सामने के शीर्ष से लंब डालना है। ठीक है, तो अब यहाँ से लंब कहाँ आएगा, सबसे बड़ी बात ये होती है। ठीक है, तो या तो फिर ऐसा कर लीजिए कि एक गुनिया ले लीजिए और गुनिया के सापेक्ष एक धागा ले लीजिए। तो हम यहाँ से रखते चले जाएंगे और उस धागे को सीधे 90 एंगल पे लगाना है। तो जहाँ से आ जाए तो वो पॉइंट हमें मिल जाता है। अगर लंब इस प्रकार से नहीं मिलता है तो हमारे पास एक समकोणीय दर्पण होता है। तो एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा करेंगे और एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा करेंगे और एक व्यक्ति उस समकोण दर्पण को लेते हुए चलेगा। तो अगर उससे दोनों व्यक्ति जिस जगह पर एक जगह एक समान एक ही लाइन में दिखाई दे जाते हैं तो वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अब उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे और मिलाने के बाद क्या करेंगे, मिलाने के बाद हम इसे नापेंगे। तो चलिए हम इसे नापते हैं और नापने के बाद हमें पता चला कि ये हमारा 40 मीटर का आ गया। 40 का, 38 का, 36 का, जो भी आए। तो इस प्रकार से हमने लंब भी नाप लिया और आधार भी नाप लिया। अगर हम इसको, इस भुजा को हम नापते, ठीक है, इस भुजा को हम नापते तो इस भुजा से लंब डालते तो हम इस भुजा पर चलते जाते और जहाँ पर हमें ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति एक सीधे में मिल जाता, वहीं पर हमारा क्या हो जाता, लंब बिंदु हो जाता। तो इस भुजा से उस भुजा को मिला देते थे। तो अब हमारा एक फॉर्मूला होता है, जो कोई भी त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई और डिवाइड बाई 2। बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो 80 गुणा 40 बटा 2। तो 2 से इसको काट देंगे, 40 और 40 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1600। तो जो ये हमारी मीटर में है तो ये आएगा वर्ग मीटर। अगर ये हमारी सेंटीमीटर में होती तो ये आता वर्ग सेंटीमीटर। अगर हमारी ये कड़ी में होती तो ये आता वर्ग कड़ी। ठीक है, अगर ये गट्ठा में होती तो हमारा आता वर्ग गट्ठा। तो जो भी आ रहा है वो वर्ग गट्ठा या वर्ग मीटर इस प्रकार से आ रहा है। तो ये इसका जो इस खेत का एरिया निकल के आएगा वो आएगा 1600 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमारे पास जो 1600 वर्ग मीटर आ गया। अब अगर हमें एक वर्ग मीटर में हेक्टेयर कितने होते हैं, तो एक वर्ग मीटर से जब हेक्टेयर निकालते हैं तो हम 10,000 से भाग दे देते हैं। कहने का मतलब 4 अंक बाद 0 लगा देते तो हमारा हेक्टेयर आ जाता है। तो जब इससे भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। जब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.1600। या लास्ट में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो लिख लो, चाहो तो मत लिखो। तो इतने हमारे क्या आ जाएगा, हेक्टेयर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा खेत इस प्रकार का है तो अगर हम इसको आधार यहाँ लेते हैं तो इसका लंब इसमें नहीं आएगा, इसका लंब यहाँ पर जाएगा कहीं पर। इस भुजा को हम ऐसे सीधे बना लेते हैं। इस भुजा को, अगर इसी भुजा को जैसे हम यहाँ से चलना शुरू होते हैं और एक व्यक्ति को हम यहाँ खड़ा कर देते हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो वो एक सीध में आएंगे ही नहीं। तो एक सीध में आने के लिए और हमें आगे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आने के बाद में इससे जो है लंब निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं चल पा रहे तो हम यहाँ से भी चलना शुरू कर सकते हैं और इस व्यक्ति को और इस व्यक्ति को एक सीध में देखेंगे तो वो यहाँ पर आएगा। तो आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हम जो है ये लंब निकाल लेते हैं। तो हमारा आधार हमारा ये होगा A और B और लंब हमारा ये यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि लंब हमारा त्रिभुज के भीतर ही आए, त्रिभुज के बाहर भी लंब आ सकता है। तो जब इस प्रकार से आता है तो हमारा फॉर्मूला वही होगा, आधार गुणा ऊंचाई बटा 2। ये हमारा क्या होगा,
त्रिभुज का फॉर्मूला होगा। तो किसी भी त्रिभुज का त्रिभुजाकार खेत है या फिर त्रिभुज है, अगर उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो कोई भी एक भुजा नाप लेते हैं, उसके बाद उसके सामने जो बिंदु होता है, जो तीसरा शीर्ष होता है, उससे हम क्या करते हैं, उस पर लंब डाल लेते हैं, और जहाँ पर लंब डालता है वो लंब हमें नाप लेते हैं। तो आधार गुणा ऊंचाई या लंब जो भी है उसमें जब 2 का भाग दे देते हैं तो जो हमारा क्षेत्रफल आता है वो त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।